अस्सलाम वालेकुम। आज किसी भाई का मेरी किसी पोस्ट पे एक कमेंट देखा था तो सोचा उनका रिप्लाई कर दूं। सबसे पहले मैं इनका कमेंट जो है पढ़ के आपको सुनाती हूँ। Nowadays all this is magic of Meta. Even those who did not know how to read English are posting stories in English nowadays. But what was the need for you to do all this? It would have been better if you had posted stories in your own language. थैंक यू। ये है इनका कमेंट। वैसे तो कमेंट समझ आ ही जाता है, लेकिन भाईजान जब आप किसी की इंग्लिश पर कमेंट करते हैं तो अपनी इंग्लिश भी थोड़ी चेक कर लिया करें। और अगर इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो रोमन उर्दू या उर्दू में भी कमेंट कर सकते थे। मैं भी पढ़ लेती और मेरी ऑडियंस भी जो है अच्छे से इंग्लिश के बगैर जो और लैंग्वेज हैं तो वो समझती है। तो आपको क्या ज़रूरत थी इंग्लिश में तोड़ मोड़ कर लिखने की। जिस तरह आप मुझे अपनी ज़बान में पोस्ट करने का जो है मशवरा दे रहे हैं ना, सजेस्ट कर रहे हैं ना, वैसे ही आप भी अपनी ज़बान में कमेंट कर सकते थे। अब जो इन भाई ने कमेंट किया है ना, तो जो इनकी इंग्लिश है तो मुझे नहीं लगता कुछ वैसे तो समझ आ गई होगी। अगर जिनको नहीं आई है ये इंग्लिश देख के तो मैं उनको जो है समझा देती हूँ। इनके मुताबिक जो इनने कमेंट किया है, इन भाई का कहना है कि आजकल मेटा का कमाल है और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो भी इंग्लिश में स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं। और इनके मुताबिक मुझे अपनी ही ज़बान में पोस्ट करना चाहिए। भाईजान सबसे पहले थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए, कमेंट करने के लिए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने खुद लिखा कि ये मेटा का मैजिक है। मेटा का मैजिक है तो फिर जिस इंग्लिश को देखकर आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं वो भी तो मेटा के ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर की वजह से ही आप तक पहुंची है। मैं आज भी अपनी पोस्ट और स्टोरीज अपनी ही ज़बान में अपलोड करती हूँ। मेरे पेज पर फेसबुक का ऑटोमेटिक जो ट्रांसलेशन फीचर है ना, वो इनेबल है। तो फेसबुक खुद हर यूज़र की लैंग्वेज के हिसाब से कंटेंट ट्रांसलेट करता है। किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी, किसी को बंगाली, किसी को उर्दू और किसी को और भी बहुत सारी लैंग्वेज में। इस ट्रांसलेशन में मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो रोल है ना। अगर आपको इतनी ही नॉलेज थी कि मेटा एडवांस हो गया है तो उसका ये बेसिक फीचर भी पता होना चाहिए था। आधे कंसेप्ट के साथ लेक्चर देना ठीक नहीं होता। किसी को एजुकेट करने से पहले खुद कंप्लीट नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। सिर्फ 2 मिनट रिसर्च कर लेते तो शायद ये कमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए अगली बार किसी को जब जज करोगे ना, जज करने से पहले फैक्ट्स वेरीफाई कर लीजिए। खुद पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में, तो फिर दूसरों को करना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।